सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में समझेंगे लंग लकार मध्यम पुरुष उभयलिंग तीनों वचनों में। तो लंग लकार मीन्स क्या होता है बच्चों? पास्ट टेंस, भूतकाल। मध्यम पुरुष के बारे में समझेंगे और यहाँ पर लिखा है उभयलिंग, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कौन? मध्यम पुरुष के, लंग लकार मध्यम पुरुष के कर्ता। जैसे अब आप लोगों को यहाँ समझना ये जरूरी है कि मध्यम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। यह तो तुम जानते हो कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार से ही क्रिया का प्रयोग होता है ना। लंग लकार मध्यम पुरुष में क्रियापद बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में क्या जोड़ते हैं बच्चों? प्रारंभ में अ और अंत में क्रमशः एक वचन में अह, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, धातु दिया हुआ है चल। अब एक वचन की क्रिया बनाना है हमें, एक वचन के सेंटेंस बनाना है। तो चलिए यहां पर लिखे हैं तुम चले, तुम चले। तो यहां पर तुम को क्या बोलेंगे? त्वम, और चले का अचलह, क्योंकि धातु के प्रारंभ में अ जोड़े हैं और अंत में अह जोड़ते हैं। तो चल में अह प्रत्यय जोड़ने से अह, अचलह, तुम अचलह, तुम चले। तुम दो चले, युवाम, तुम दोनों को क्या बोलते हैं? युवाम अचलतम, क्योंकि अतम प्रत्यय जोड़े हैं तो अचलतम, युवाम अचलतम। और बहुवचन में अत प्रत्यय जोड़े जाते हैं और शुरू में तो अ जोड़ते ही हैं, तो यूयम अचलत। हलंत नहीं लगाना है, केवल द्विवचन में हलंत लगेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में तो अ जोड़ते ही हैं, किंतु अंत में एक वचन की क्रिया बनाने के लिए अह, द्विवचन की क्रिया बनाने के लिए अतम, हलंत लगना जरूरी होता है ना, हलंत लगाना नहीं भूलेंगे। और बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए अचलत, अत प्रत्यय जोड़ते हैं, अत, है ना। यहाँ पर क्रिया कोई भी हो सकता है, यहाँ पर क्रिया आप लोग कुछ भी अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यूयम अचलत दिया है, यहाँ पर यूयम अखादत भी दे सकते हैं। खाद क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, चल का प्रयोग कर सकते हैं, हस का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिया तो कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है? क्रिया के अंत में क्या जोड़ते हैं और प्रारंभ में क्या जोड़ते हैं, इसको याद रखना है। ओके, और साथ ही साथ क्या है नियम इसका कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार से ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता कौन से, किसमें है? एक वचन में, द्विवचन में है कि बहुवचन में, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट दिया है वद। वद धातु दिया, तुम औदह, तुम बोले, युवाम औदतम, तुम दोनों बोले, और यूयम औदह, तुम सब बोले। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से लंग लकार मध्यम पुरुष के सेंटेंस बनाएंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वचन, द्विवचन दिया हुआ है यहाँ पर। एक वचन की सेंटेंस देख लेते हैं। त्वम भोजनम अखादह, त्वम मीन्स तुम, भोजन मीन्स भोजन, और अखादह एक वचन के लिए अखादह, अखादह, तुम भोजन, तुमने भोजन, त्वम भोजनम अखादह पास्ट टेंस है, इसलिए तुमने भोजन खाया। त्वम उद्याने अभ्रमः, तुम उद्यान में घूमे। त्वम पुस्तकम अपठ, तुमने पुस्तक पढ़ी। त्वम पुष्पम अजिग्रह, तुमने फूल का सुगंध लिया या तुमने फूल सूंघा। द्विवचन युवाम अक्रीडतम, युवाम अक्रीडतम, क्योंकि तम प्रत्यय लगते हैं ना द्विवचन में, तो युवाम, तुम दोनों खेले। युवाम नित्यतम, तुम दोनों नृत्य किए, नाचे। युवाम अहस्तम, तुम दोनों हंसे, और युवाम अपिप्तम, तुम दोनों ने पिया। नेक्स्ट है बहुवचन के सेंटेंस। यूयम अधावत, बहुवचन के कर्ता क्या होते हैं बच्चों? मध्यम पुरुष में यूयम, तो यूयम अधावत, लास्ट में धातु के प्रारंभ में अ जोड़ते हैं और अंत में जो है अत जोड़ते हैं। तो धाव यहाँ पर
धातु है और उसके प्रारंभ में अ जोड़ने से लास्ट में अत जोड़ने से अधावत हो गया, तो बहुवचन के सेंटेंस हमारा क्रिया कंप्लीट होता है यहाँ पर। यूयम अधावत, तुम सब, यूयम मीन्स क्या होता है, तुम सब, और अधावत, अधावत मीन्स क्या हो जाता है, तुम सब, धाव मीन्स होता है दौड़ना, तो यहाँ पर अधावत दौड़े, पास्ट टेंस की सेंटेंस, तुम सब दौड़े। यूयम अगायत, तुम सब ने गाया, और यूयम अचलत, तुम सब चले, यूयम अगच्छत, तुम सब गए। नेक्स्ट है त्वम अनमः, त्वम अनमः, त्वम मीन्स क्या होता है, तुम, अनमः, और तुम यहां पर किसका है, एक वचन के करता है पास्ट टेंस लंग लगा के, तो त्वम अनमः, तुमने नमस्कार किया, एक वचन के लिए है। युवाम अनवतम, तुम दोनों ने नमस्कार किया, यूयम अनवत, तुम सबने नमस्कार किया। इस प्रकार से ये तीनों तीन वचन के सेंटेंस हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम प्रत्यय को ऐड करते हैं मध्यम पुरुष के सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है इसी प्रकार से त्वम अलिखः, तुमने लिखा, युवाम अलिखतम, तुम दोनों ने लिखा, यूयम अलिखत, तुम सबने लिखा। त्वम गीतम अगायः, तुमने गीत गाया, युवाम परस्परम अवदतम, युवाम मीन्स तुम दोनों ने परस्पर आपस में, अवदतम मीन्स बोले, वद मीन्स बोलना होता है ना, पास्ट टेंस सेंटेंस है इसलिए बोले। यूयम गृहे औसत, तुम सब घर में रहे, औसत, यूयम गृहे औसत, तुम सब घर में रहे। तुम पुस्तकालये तुष्णिमतिष्ठः, तुम सबने, तुम दिया हुआ है, एक वचन है ना, तुम पुस्तकालये तुष्णिमतिष्ठा, तुम पुस्तकालय में चुप बैठे। युवाम तीव्रम अधावतम, युवाम तुम दोनों, तीव्रम तेज, अधावत दौड़े, तुम दोनों ने तेज दौड़े। यूयम उच्चैः हसत् अहसत्, तुम सब ने जोर से हंसे, तुम सब जोर से हंसे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे बच्चों कि मध्यम पुरुष कर्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। जैसे त्वम अलिखा, यहाँ तुम से तात्पर्य लड़का या लड़की दोनों से हैं, किसी एक के लिए नहीं है। अर्थात हम इसका प्रयोग, त्वम का प्रयोग पुल्लिंग में भी करते हैं, स्त्रीलिंग में भी करते हैं। तो इस प्रकार से उभयलिंग में आप जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग, मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग तीनों वचनों में इस चैप्टर में सीखा, इस पाठ से सीखा। और यदि आप लोगों को इस चैप्टर में किसी प्रकार से कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसको रटना नहीं है, समझना है। समझ गए तो संस्कृत बहुत ही सरल सब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, पाठ को पढ़िएगा अच्छे से, और किसी प्रकार से कुछ डाउट होता है तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। ओके।